नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। ये सवाल जवाब का 48वां एपिसोड है। आपके सवाल होंगे होंगे हमारे जवाब। यदि आपको पूरा एपिसोड पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, लोगों तक शेयर करें जिससे सबका ज्ञानवर्धन हो सके, और हो सके तो आप में से हर एक सौदा घर को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको तमाम जानकारियां लगातार मिलती रहेंगी, चाहे प्रोजेक्ट रिव्यू हो, लोकेशन रिव्यू हो, सैम्पल फ्लैट हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, या फिर आपके सवाल जवाब का इस तरीके का वीडियो। चलिए सवाल पहला जो है ले लेते हैं अमित जी का। इनका सवाल है, सॉ द वीडियो ऑन प्रोजेक्ट स्टॉप्ड बाई महारेरा, वेरी इंफॉर्मेटिव, जस्ट वन डाउट, द प्रोजेक्ट्स विच आर स्टॉप्ड बाई महारेरा, व्हाट विल हैपन टू द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन दैम, विल देयर मनी बी रिटर्न। देखिए अमित जी, पहली चीज़ तो महारेरा ने प्रोजेक्ट स्टॉप नहीं किया है, प्रोजेक्ट का प्रमोशन सेलिंग स्टॉप किया है। क्योंकि जो एक तय सीमा आपने ली थी और उसके बाद का जो एक्सटेंशन था, उसके बावजूद भी आप प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाए हैं उस तय सीमा में, तो आपका प्रोजेक्ट एक्सपायर्ड लिस्ट में आ गया। यानी कि अब इसको आप प्रमोट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप नए कस्टमर को बेच नहीं सकते हैं। पर इसका तनिक भी मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट बनाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने जिनको बेचा है उनके हिसाब, उनके लिए पहले तो आप प्रोजेक्ट बनाइए, डिलीवर करिए, और जितना आपने डिले किया है, जो एग्रीमेंट का पार्ट है कि डिले के हिसाब से जितना परसेंट आपको कंपनसेशन देना है वो आपको देना पड़ेगा। तो बिल्डर ऐसा नहीं है कि वो पतली गली से निकल पाएगा, बेच नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बनाएगा नहीं, लोगों को रिफंड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर लोग केसेस करते हैं और बिल्डर इस स्थिति में नहीं है कि उसको बना सके, कोई ऐसा टेक्निकल दाव पेच आ रहा है या फिर कानूनी दाव पेच की वजह से रुक गया है, तो फिर बिल्डर को विद इंटरेस्ट लोगों को पैसा वापस करना होगा। पर ऐसा सारे प्रोजेक्ट के साथ नहीं है। ये जो 1826 प्रोजेक्ट की लिस्ट हमने आपके सामने रखी है, इसमें से मैक्सिमम ऐसे बिल्डर हैं जिनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, पर उन्होंने फॉर्म 4 अपलोड नहीं किया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, इसलिए वो एक्सपायर्ड लिस्ट में दिखा रहा है। पर उसमें उन्होंने पोजीशन दे दिया, क्योंकि जब पोजीशन देना होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है अथॉरिटीज़ से, तो वहाँ पे आपको रेरा नंबर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप लोगों को डिस्प्ले करने के लिए रेरा पे आपको अपलोड करना चाहिए, जिससे बाकी लोग जो आके आपके प्रोजेक्ट को सर्च कर रहे हैं उनको जानकारी मिल सके कि हाँ भाई आपका प्रोजेक्ट अब डिलीवर हो चुका है, और वो एक्सपायर्ड लिस्ट में नहीं दिखाएगा। बहुत से डिफ़ाल्टर भी हैं जिन्होंने तय सीमा में नहीं डिलीवर किया है, वो भी इस लिस्ट में है। उसके बारे में भी हमने उस वीडियो में जानकारी दी थी। जिन्होंने नहीं देखा है उसे आई बटन पे प्रेस करके देख लेते हैं, जिससे आप समझ जाएं। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा जो एक्सपायर्ड लिस्ट में जितने भी बिल्डर, जितने भी प्रोजेक्ट जिस लोकेशन के आ रहे हैं महाराष्ट्र के, वो पूरा मेंशन्ड है, वहाँ पे आपको देखना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आपने जो भी सवाल पूछा उसका जवाब मैंने दे दिया। जो इन्वेस्ट किए उनका क्या होगा, अगर वो पोजीशन देने की स्थिति में है तो फटाफट बना के पोजीशन दें, और जितना डिले किए हैं उसका वो इंटरेस्ट दें। अगर वो पोजीशन देने की स्थिति में नहीं है, कोई कानूनी दाव पेच है, तो फिर उनको सूद समेत पैसा वापस करना होगा, यानी विद इंटरेस्ट उनको पैसा बायर को देना होगा। आगे चलते हैं। गणेश तनौड़े जी हैं और इनका सवाल है, नीड योर सजेशंस फॉर द बिलो मेंशन्ड सिनेरियो। X booked a unit in an under construction project of builder B. Unit is on 20th floor. RERA sanctioned till 7th floor as of now. B has started agreement process, यानी कि builder has started the agreement process and demand 10% of agreement value from X, यानी कि customer से। Since floor 20th is with proposed status of on RERA, B will keep all the papers ready for agreement. X is not sure when 20th floor will get sanctioned. What can X do in this case? Already paid booking amount approx 5% of total amount. देखिए पहले जी, आप सीधा ये पूछना चाहते हैं, आप इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है गणेश जी। आप सीधा, गणेश जी हैं आप हैं यहाँ पे X और बिल्डर है B, तो आप बिल्डर का नाम भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ठीक है, आपने नहीं लिखा है, आपके सवाल का जवाब देते हैं। मान लीजिए आपने 20th फ्लोर का फ्लैट बुक कर लिया है। पहली चीज़ तो ये जो आपने सवाल किया है ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ऐसा दबे दबे तरीक़ों से होता है। पर बिल्डर किसी भी तरीके से जिसका रेरा नहीं है उसको किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं कर सकता है, बेच नहीं सकता है। उसके अगेंस्ट में पैसा लेना तो बहुत बड़ी बात है। पर जाहिर सी बात है, सैंक्शनिंग आ जाएगी और रेपुटेड बिल्डर होगा, इसलिए आपने भरोसा भी किया है उनके ऊपर। और आपने जो बुकिंग अमाउंट दी भी होगी वो एस्क्रो अकाउंट सेम होगा, क्योंकि नीचे के 7th फ्लोर जो है वो सैंक्शनड है, उनका रेरा आ चुका है, तो वहाँ पे आपका पैसा पार्क होगा जैसे ही, और आपके नाम पे यूनिट होल्ड कर दी गई होगी।
पहली चीज़, लीगली ये अलाउड नहीं है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। अगर बिल्डर रेपुटेड लग रहा है तो आपको अपनी यूनिट होल्ड करने के लिए पीडीसी चेक देना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर वो 5% भी मांग रहे हैं तो उनको आप 5% दीजिए, क्योंकि रेरा तो अभी पेंडिंग है और आपको भी लग रहा है कि रेपुटेड बिल्डर है तो आ ही जाएगा, तो आप उनको पीडीसी चेक दीजिए। ये लीजिए, कितने दिन में आ जाएगा? 15 दिन में। ठीक है, मैं इसमें डेट नहीं डाल रहा हूँ। जब रेरा आ जाए तो आप मुझे बताइए, सेम डे आप उसका डेट लगाइए और चेक को बैंक के लिए लगा दीजिए। अब जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि बिल्डर जो है एग्रीमेंट के पेपर तैयार कर रहा है, आपसे 10% जो है टोटल कॉस्ट का वो फिर से डिमांड कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल इस स्टेप पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कितना भी रेपुटेड बिल्डर क्यों ना हो। क्योंकि आप बिल्डर के रेपुटेशन की वजह से ही आपने 5% का पीडीसी चेक दे रखा है, और आपने ये भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप हमें इन्फॉर्म करिए जैसे ही रेरा आ जाए और आप इसको बैंक के लिए चेक को लगा दीजिए। दैट इज़ फेयर एनफ फॉर द बिल्डर कि भाई ये कस्टमर हमारा रेडी है, और वो भी तभी पैसा ले जब उसका रेरा आ जाए, यानी कि जब बिल्डर भी रेडी हो। तो दोनों स्थितियों में आपको, अब इस पर कोई भी बिल्डर हो, आपका रिश्तेदार भी हो, तो आप 10% मत दीजिए जब तक रेरा नहीं आता है। इसका सीधा जवाब यही रहेगा गणेश जी। और जब रेरा आ जाए तो आप बाकी पैसा 10 क्या जो भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वो सब पी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिरकी बज, शायद इनका चैनल का नाम है सिरकी बज, और इनका सवाल है, कैन यू प्लीज सजेस्ट सम गाइडलाइंस ऑन हाउ टू चेक फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर लॉगिंग इन फ्यूचर व्हेन बाइंग ए प्रॉपर्टी। बहुत ही शानदार जो है सवाल है, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जब भी आप अपने किसी चैनल के नाम से कमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, जिससे हमें भी पता चले कि सवाल कौन कर रहे हैं आप में से। तो ये क्योंकि अपने आप में काफ़ी अनोखा सवाल है, यूनिक है, पहली बार ऐसा किसी ने सवाल पूछा है। आमतौर पर लोग नदी के आसपास जब प्रोजेक्ट होता है तो ऐसे सवाल पूछते हैं, पर फ्यूचर में वाटर लॉगिंग होगा कि नहीं होगा इसका आपको जवाब देते हैं। पहली चीज़, आपको उस लोकेशन का एक मैप देखना चाहिए। अगर वो पीएमआरडीए में है तो पीएमआरडीए उसका एक मैप जारी करती है, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाता है या फिर आपको डिपार्टमेंट यानी कि उनके मेन ऑफिस से मिल जाता है। कॉरपोरेशन में है तो कॉरपोरेशन से आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम लोकेशन के जो है मैप वो आपका एक तरीके से वेबसाइट पे या गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और वो पुराना भी रहा तो चलेगा, क्योंकि जो नाला होता है यानी कि जो स्ट्रीम वाटर है, जो बरसात के समय पानी निकलने का रास्ता है, वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। अगर 50 साल पुराना भी मैप है तो वो रास्ते हैं, वैसे इतना पुराना मैप नहीं मिलेगा, 5 साल 7 साल पुराने आपको मैप मिलेंगे, तो उसमें रूट ऑफ नाला आपको दिख जाएगा। तो आपका प्रोजेक्ट उसके आसपास है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस नाले को बहुत पहले ही जो है दबा दिया गया है और वहीं पे प्रोजेक्ट बन रहा है? अगर ऐसी स्थितियां हैं तो वाटर लॉगिंग के चांसेस हैं, प्रोजेक्ट को बीच में रोका जा सकता है। क्योंकि रेरा आने के बावजूद भी ऐसे कई बिल्डर थे, जैसे आपके उबाले नगर में भी थे, आपके वाघोली में भी थे ऐसे बिल्डर, जिनको बीच में जो है स्टॉप वर्क का नोटिस दिया गया था। उस पर भी हमने वीडियो बनाया था उस समय पे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या देखनी चाहिए आपको, उस लोकेशन के आसपास से जो भी नदी जा रही है, जैसे इंद्रायणी रिवर है, भीमा रिवर है, मोड़ा रिवर है, मुथा रिवर है, तो जो भी नदी जा रही है उस लोकेशन से, उसका ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और रेड लाइन का जोन क्या है। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा, उसकी हाइट कितनी है सी लेवल से? तो सिंपल, वो जो नदी जा रही है उसके आसपास कोई एक प्रोजेक्ट आप देख लीजिए, गूगल पे आपको मिल जाएगा, अच्छा ये प्रोजेक्ट है, उसको जाइए रेरा पे सर्च करिए, और रेरा में जैसे ही उस प्रोजेक्ट को आप सर्च करेंगे सबसे नीचे जाइए, लेआउट कॉपी होता है वो अपलोडेड होता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो नदी जा रही है और जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे आपको दिया रहेगा कि ये ग्रीन लाइन है जिसका सी लेवल ये है, ये ब्लू लाइन है जिसका सी लेवल 2-4 मीटर ऊपर रहता है, रेड लाइन जो है उसका भी जो है वहाँ पे सी लेवल दिया होता है और वो 5 मीटर और ज़्यादा रहता है, 4-5 मीटर, यानी कि किसी भी आपातकालीन सिचुएशन में रेड लाइन तक पानी आने के चांसेस हैं। तो अब जब आप अपने प्रोजेक्ट को चेक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट का जो ब्लूप्रिंट है वो देख लीजिए सी लेवल पे कितना है। अगर वो रेड लेवल के जो रेड लाइन है वहाँ के पास आसपास अगर रिवर है उसके नीचे है तो थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो। अगर उससे ऊपर होगा, और चांसेस हैं कि ऊपर ही होगा क्योंकि नदी हमेशा ढलान पे होता है, स्लोप पे होता है, तो रेड लाइन भी कहीं ना कहीं स्लोप पे ही होती है, और उससे अगर दूर है प्रोजेक्ट तो वो रेड लाइन का जो सी लेवल है उससे कहीं ऊंचा होता है प्रोजेक्ट का मेन सिचुएशन। तो इससे आपके वाटर लॉगिंग की समस्या भविष्य में आएगी कि नहीं आएगी, ये दोनों माध्यमों से आप चेक कर सकते हैं। अब कुछ और एक माध्यम होते हैं, मान लीजिए बेसमेंट में पार्किंग दे दी गई है पर प्रॉपर वहाँ पे वाटर प्रूफिंग वगैरह नहीं किया जाता है,
तो हो सकता है कि अगल बगल से पानी जो है वहाँ पे जमा हो जाए, पार्किंग में वाटर लॉगिंग हो सकता है। तो उसमें क्या जो है प्रिकॉशंस बिल्डर ने लिया है, बेसमेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, या अगर दे रहे हैं तो क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्डर से डिस्कस करना चाहिए। और जो बाहरी तौर पे डिस्कस करना चाहिए, देखना चाहिए, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो मुझे लगता है आपके सवाल का पूरा डिटेल जवाब मिल गया होगा, और काफ़ी लोग होंगे जिनके मन में ऐसी दुविधा रही होगी, तो उन तक भी ये मैसेज पहुंच जाए। और आप लोग अपने सर्कल में भी इसे भेजें, जो लोग भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो सब ये सारे एस्पेक्ट से चीज़ों को एनालाइज कर सकें। और यही हमारा जो है उद्देश्य है, यही हमारी मुहिम है कि हर किसी तक हर एक बारीकी, हर एक जानकारी पहुंच सके जो घर खरीदने के लिए ज़रूरी है, या रियल एस्टेट में किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के पहले जानने वाली ज़रूरी बातें हैं वो लोगों तक पहुंच जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन सेकंड इनके चैनल का नाम है। अगेन मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना नाम जरूर दें हमें, जिससे हम मेंशन कर सकें। इन्होंने 2-3 सवाल पूछा है। हेलो सर, थैंक्स फॉर ऑल योर एफर्ट, कुडोज योर टीम। थैंक यू सो मच, आपको भी। और आपका जो सवाल है, कैन यू एक्सप्लेन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एडिंग योर स्पाउस एज को अप्लीकेंट इन प्रॉपर्टी। देखिए इसमें कॉन्स तो कुछ खास है नहीं, प्रोज के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। प्रोज ये है, मान लीजिए आप सिटी में नहीं है, किसी काम बस आपको बाहर जाना पड़ता है और आपकी वाइफ हैं उसमें एज ए को अप्लीकेंट, तो वो रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करा सकती हैं। या आप उनके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं कि अगर आप लंबे समय के लिए देश से बाहर जा रहे हैं या किसी अदर सिटी में हैं या आप अपने काम में बिजी हैं, तो आपकी वाइफ जो है उसे एग्जीक्यूट कर सकें एग्रीमेंट बेचने के लिए। या फिर अगर वाइफ बिजी हैं तो उनके बिहाफ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर दोनों नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं तो एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति नहीं है उस समय प्रॉपर्टी की जगह पे, लोकेशन पे, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक दूसरे को दे सकते हैं, जिससे उन चीज़ों को आसानी से आगे एग्जीक्यूट किया जा सके। दूसरा फ़ायदा ये है कि कई बार कई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में बेनिफिट देते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब आपकी को एप्लीकेंट अगर वाइफ हैं, उनको मेन एप्लीकेंट बना दिया जाए तो स्टैम्प ड्यूटी में भी वेवर मिलता है, उसका भी वीडियो हमने बनाया था। तो ये तमाम फ़ायदे आप उठा सकते हैं। नुकसान नाम की इसमें कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके ही घर के मेंबर हैं और उनका अगर नाम है तो तमाम चीज़ें ऐसी एग्जीक्यूट आप लोग, जो भी बिजी है उसके एवज में जो दूसरा खाली है वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएगा। दूसरा आपका सवाल है, व्हाट ऑल फील्ड्स शुड वी चेक इन फाइनल रजिस्ट्रेशन। देखिए पहले तो आपको बेसिक चीज़ें, जैसे आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए नाम का, जो आपने एरिया परचेज किया गया है उसमें मेन कारपेट एरिया यानी कि यूजेबल कारपेट एरिया कितना है एज़ पर रेरा, उसमें कितना ड्राई बैल्कनी का एरिया है, कितना इनक्लोज बैल्कनी का एरिया है, कितना टेरेसेस का एरिया, जो भी उनका बाइफर्केशन आपको सेल ब्रोशर में बताया गया था, क्या यहाँ पे मेंशन्ड है। जो आपको पार्किंग बताया गया था, क्या इसमें इंक्लूडिंग है या नहीं है। कहीं ऐसा ही नहीं कि ओपन पार्किंग उसमें मेंशन कर दिया जाए और आपको कवर्ड बताया गया हो। ये चीज़ें चेक करना चाहिए। आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है, चाहे वो पैन नंबर है, आधार नंबर, ये सब देख लें। आपका एज देख लेना चाहिए। आपका जो करंट एड्रेस दिया जाता है वो चेक कर लेना चाहिए। एरिया मैंने बता ही दिया। जो आपने पेमेंट किया है वो जिस मोड से आपने किया है, क्या वो चेक से किया है तो चेक का नंबर क्या सही है, डेटेड जब वो जो है आपके बैंक में क्लियर हुआ है वो सही है कि नहीं है, या फिर अगर आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया तो ऑनलाइन का जो यूटीआर नंबर है या एनईएफटी नंबर है वो प्रॉपर मेंशन है कि नहीं है। ये आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए। जितना आप लोन के लिए जा रहे हैं वो भी अमाउंट देख लीजिए, और टोटल आपको जो पे करना वो भी। और इसके अलावा आपका जो पेमेंट मोड है कि इतने कंस्ट्रक्शन पे, सीएलपी जैसे आप लोग लेते हैं, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, तो मान लीजिए जैसे जैसे स्लैब पे आपको सेल के वक्त बताया गया था, क्या वही सेम मैनर में यहाँ पे कॉपी एडेड है। ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए एग्रीमेंट से पहले। तीसरा सवाल आपका है, कैन बिल्डर राइट समथिंग इन एग्रीमेंट ऑन विच कस्टमर कैन फील रिग्रेटफुल लेटर ऑन इफ दे ओवरलुक्ड इट, हैव यू केम अक्रॉस एनी सच केसेस बिफोर। देखिए अब ऐसा नहीं है। पहले क्या था, वन साइडेड एग्रीमेंट हुआ करता था, जहाँ पे सारी चीज़ें बिल्डर अपने ही फेवर में रखता था। इवन अगर पोजीशन डिले भी होता था तो वो पेनल्टी के बारे में भी कोई जिक्र नहीं करता था। उसमें सिंपल लिखा जाता था, प्रोजेक्ट में डिले 6 to 9 मंथ। पर अगर वो 6 to 9 मंथ डिले होता है तो उसका कुछ कंपनसेशन बिल्डर देगा क्या, ये भी नहीं लिखते थे। ये मैं प्री रेरा की बात कर रहा हूँ। और अगर 9 महीने से ज़्यादा भी डिले हो जाए तो उसके बारे में भी कुछ वहाँ पे मेंशन नहीं होता था। पर रेरा के बाद चीज़ें कुछ हद तक जो है बैलेंस हुई हैं, और इनका जो है ड्राफ्ट एग्रीमेंट आप रेरा से ही अपलोड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ड्राफ्ट एग्रीमेंट के लिए बिल्डर से बुकिंग के बाद मांगना पड़े कॉपी।
क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आप बुकिंग अमाउंट दो तब हम आपको ड्राफ्ट एग्रीमेंट देंगे। बुकिंग अमाउंट आप नहीं देते थे तो आपको ड्राफ्ट एग्रीमेंट नहीं मिलता था। पर आज की स्थिति में ऐसा नहीं है, आप सैम्पल ड्राफ्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सारे टर्म कंडीशन वही होते हैं, सिर्फ आपका नाम, नंबर, एरिया, फ्लैट नंबर यही चेंज हो जाता है। हाँ, एक चीज़ें ऐसी ज़रूर आई हैं हमारे नॉलेज में कि जिसमें काफ़ी लोगों का जो है कंप्लेन भी हमारे पास आया है, व्हाट्सएप के जरिए भी लोगों ने बताया है कि पार्किंग जो है बताया गया था कि उसी बिल्डिंग में मिलेगा, और जब पोजीशन का वक्त आया तो हमारा पार्किंग किसी दूसरे बिल्डिंग में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है, या डेडिकेटेड जो बिल्डिंग बनाई गई है पार्किंग के लिए, जिसके रूफ टॉप पे, जिसके एक पोडियम पे एमिनिटीज़ हैं, उसके नीचे दे दी गई है। तो ये कई बार कंसर्न आता है, तो ये आप पहले ही क्लियर कर लीजिए। आप में से जितने लोग भी देख रहे हैं, पार्किंग का जो एक मसला है उसे पहले ही सुलझा लेना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि वो एग्रीमेंट में लिखा जाए कि भाई अगर उसी बिल्डिंग में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है वो आप पहले ही देख लें, फ्लोर प्लान उसका चेक कर लीजिए, उसमें अगर जो भी अवेलेबल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उसको आप ब्लॉक कर लीजिए। कई बिल्डर ऐसा करते हैं कि पार्किंग आपको बता देते हैं लेकिन अलॉटमेंट होता है पोजीशन के टाइम पे, तो इससे बचें। बिल्डर से बात करें कि भाई आपके पास तो पार्किंग प्लान आ ही चुका है, जितना आप दे चुके हैं लोगों को उसमें तो हम ले नहीं सकते, पर जितना बचा है उसमें से हमें चूज करने का, सेलेक्ट करने का मौका जरूर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बड़ा अच्छा है कि आपने पॉइंट वाइज आपने पूछा था, तो काफ़ी लोगों तक ये मैसेज भी पहुंच जाएगा। श्रुति सिंह हैं और इनका सवाल है, प्लीज़ रिव्यू के सिटी केशव नगर एंड इफ़ यू कैन टेल मोर अबाउट द बिल्डर। देखिए, के सिटी जो प्रोजेक्ट है ये केशव नगर में है, और तमाम लोग जानते होंगे। अगर प्रोज की बात करें तो ये रोड, दोनों रोड हैं, जो वी सेक्शन आता है फ्लोरिडा स्टेट के पास में, जो दोनों रोड कटते हैं, एक आपका मांजरी की तरफ चला जाता है, मांजरी खुर्द की तरफ, और एक जो है गोदरेज, मंत्रा, ऑक्सफोर्ड के जो प्रोजेक्ट हैं पूर्वांकरा वगैरह के, उस तरफ आ जाता है, जिधर बाबा कल्याणी का रिसर्च सेंटर भी है, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। तो ये दोनों रोडों के बीच में मौजूद है, यानी कि आपको एक्सेस दोनों रोड से मिलेगा, तो ये प्रोज है। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइसेस काफ़ी कम हैं, और एमिनिटीज़ भी ठीक ठाक ही दी जा रही है जैसे बाकी जगह पे है। स्ट्रेट लैंड पार्सल है, 6 टावर हैं, लगभग 4 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 2.5 एंड 3 BHK ऑफर किए जा रहे हैं। तो अभी तक तो सारी चीज़ें ठीक हैं, पर इनके लीगेसी को बहुत ज़्यादा चेक नहीं किया जा सकता, तो क्वालिटी पे कुछ कह पाना मुश्किल है। हमने जब इनका रेरा चेक किया तो चीज़ें हमें सब कुछ ठीक लगी। नवंबर 2024 तक इन्होंने रेरा एज ऑफ नाउ मेंशन किया है। हो सकता है फ्यूचर में अगर कुछ लगे तो एक्सटेंड कर सकते हैं, या करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, पर अभी जो है नवंबर 2024 है। पर हमने जो इनका एक जो आपस में MOU होता है, यानी कि जैसे आप प्रमोटर के बारे में आपको बताऊं, तो जो के सिटी के प्रमोटर हैं, इसमें जब हमने इनका MOU चेक करने की कोशिश किया तो वो काफ़ी ब्लर दिख रहा है। तो आई थिंक ये जिन लोगों ने भी वहाँ ख़रीदा होगा या खरीदने जा रहे हैं वो चेक किए होंगे, तो शायद बिल्डर से गलती से ही अपलोड हुआ हो और वो फिर रिड्यूस हो गया हो उसकी क्वालिटी, पर उसमें कुछ भी पढ़ने में नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि फ़ोटो अपलोडेड नहीं होते कई बिल्डर्स के, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात नहीं है, किसी भी बिल्डर के यहाँ जब आप खरीदें तो आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे क्लिक करके चेक करिए क्या वो प्रॉपर अपलोडेड हैं कि नहीं है। जैसे इनके केस में ये काफ़ी हमें ब्लर मिला। और अगर इनके के सिटी फेज 1 का इन्होंने अभी पोजीशन लिया, जिसमें 4 टावर हैं, उसमें एक माड़ा है, बाकी 3 A, B, C विंग हैं। और प्रमोटर का जो नाम है वो है पीर पासा हुसैनी अब्दुल रज्जाक इनामदार, और ये इंडिविजुअल इनका फर्म है और रेवेन्यू शेयरिंग है। और जब उसके नीचे आप 1 और 2 अपलोडेड जो डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसमें अपलोडेड एग्रीमेंट MOU कॉपी जो है वो ब्लर्ड है, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल है नितिन शेवाले जी का। वैसे श्रुति जी के सवाल पे जो के सिटी के बारे में है, कोशिश रहेगी कि इसका डिटेल रिव्यू ले आएँ, पर मोटे मोटे तौर पे आपको हमने जानकारी दे दी कि कॉमर्शियल माढ़ा मिला के लगभग 6 विंग रहेंगे, 6 बिल्डिंग रहेंगी, जिसमें 2.5 एंड 3 BHK रहेंगे, और 4 बिल्डिंग का रेरा आया है, जिसमें आपका एक बिल्डिंग माढ़ा का है। तो नितिन शिवाले जी हैं, इनका सवाल है, हमारा प्रोजेक्ट ब्लैक लिस्ट में है, 2018 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, लेकिन उस टाइम आर्किटेक्ट फॉर्म 4 अपलोड नहीं किया था, सिर्फ कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपलोड किया था। तो अभी फॉर्म 4 अपलोड करें क्या? प्रोजेक्ट अहमदनगर में था। तो देखिए, अगर आपका एक्सपायर्ड लिस्ट में आ चुका है, आपने पोजीशन दे दिया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लोगों को दे दिया है, तो जो लोग भी खरीदें उनको कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप बिल्डर हैं और आप सेम नाम से आगे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर एक धब्बा भी है, क्योंकि आपका नाम जो है एक्सपायर्ड लिस्ट में गया है। इसके लिए आपको इमीडिएट रेरा से संपर्क करना चाहिए, महारेरा के ऑफिस में।
आपका जो आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट है यानी कि फॉर्म 4 उससे अपलोड कराना चाहिए, जिससे कम से कम अगर आपने कुछ चीज़ों को सही किया है, सही टाइम पे आपने पोजीशन दे दिया है, तो फिर आप एक्सपायर्ड लिस्ट में क्यों रहें। हमने जैसे वो लिस्ट जारी की, अगर आपका भी नाम आता, आप दूसरा प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे इसका प्रोजेक्ट तो एक्सपायर्ड हो चुका था। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी निगेटिव हो सकता है, और ऐसी स्थिति में निगेटिव होना जब आपने चीज़ों को सही किया है तो वो गलत है। तो आपको इसे अपलोड करना चाहिए। एक बार आप डायरेक्ट जाके लॉगिन जहाँ से भी आपने किया था, जिसने भी किया था आपके लिए, लॉगिन करिए, चेक करिए। अगर डायरेक्ट अपलोड हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है विद इन 1 और 2 वीक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको मेल करना चाहिए या फिर आपको फिजिकली जाके वहाँ 1 to 1 मिल के इस चीज़ को सॉर्ट आउट फटाफट करना चाहिए। विजय जी हैं, इनका सवाल है हाउ टू सी ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम रेरा साइट, स्क्वायर फीट इज मार्केट रेट एज पर रेरा और गवर्नमेंट रेट। देखिए आपने 2 सवाल पूछा है। पहला आपने कहा है कि हम ब्लूप्रिंट कैसे चेक करें महारेरा पे। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, आपको जाना है maharera.it.com पे। उसका लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसे क्लिक करिए। जिस भी प्रोजेक्ट का जो है आप रेरा देखना चाहते हैं, या तो उसका महारेरा नंबर डाल के सर्च कर लीजिए, या तो प्रोजेक्ट का नाम डाल के, या प्रमोटर का नाम, जो भी आपको मालूम है अवेलेबल है उसको डाल के सर्च कर लीजिए। प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, देख लीजिए आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, उसे व्यू पे क्लिक करिए। उसके बाद आप देख पाएंगे, जैसे ही आप उसको व्यू पे क्लिक करेंगे, आप कोई भी प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप जो है महारेरा के साइट पे जाएंगे और आप सर्च प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऊपर आपको 3 पॉइंटर्स आते हैं, रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, रजिस्टर्ड एजेंट्स, रिवोक्ड प्रोजेक्ट। तो आपको सिंपल सेलेक्ट कर देना है रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पे, और प्रोजेक्ट का नाम कोई भी आप अपने जहाँ पे भी आप देखना चाहते हैं जो भी प्रोजेक्ट के बारे में, उसको आप लिख दीजिए। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग इसे देख पाएंगे। हमने सर्च कर दिया, नीचे आने पे प्रोजेक्ट का नाम दिखेगा, सामने व्यू डिटेल्स पे हमें व्यू कर देना है। व्यू करने के बाद इनका पूरा देखिए इन्फॉर्मेशन आपको एक एक करके खुलता जाएगा। इन्फॉर्मेशन टाइप क्या है, अदर देन इंडिविजुअल जैसे इन्होंने दिया है, ऐसे तमाम चीज़ें आपको दिखती जाएंगी। आप एकदम नीचे आते जाइए, यहाँ पे भी तमाम चीज़ें जो आपको चेक करना चाहिए, पर जहाँ तक ब्लूप्रिंट की बात है तो हमें सबसे पहले नीचे आना होगा। आप नीचे आ जाइए, बिल्कुल नीचे। जैसे आप नीचे आएंगे तो आप देखिए तमाम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोडेड मिलेंगे। जैसे सबसे पहले रहता है कॉपी ऑफ द लीगल टाइटल रिपोर्ट, इसे भी आपको व्यू करना चाहिए। इसमें डाउनलोड का भी ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो डाउनलोड करके आप प्रॉपर देख पाएंगे। लीगल रिपोर्ट में आपको टोटल एरिया मिल जाता है, किसका प्लॉट था, किसने बेचा, क्या क्या उसमें समस्याएं हैं या नहीं है, वो सब आपको आमतौर पे मिल जाता है। फिर डिटेल्स ऑफ इनकम्ब्रेंसेस भी मिल जाते हैं, यानी कि इसमें कोई रुकावटें हैं या नहीं हैं। अगर इनकम्ब्रेंसेस का डिटेल मिला है यानी कि सर्टिफिकेट मिल चुका है, कोई भी रुकावट नहीं है, कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जा सकता है, उसके भी डिटेल को आप जाके देख सकते हैं। नीचे देखेंगे चौथे 5वें नंबर पे तो कॉपी ऑफ लेआउट अप्रूवल ये दिखता है। इसके सामने व्यू या डाउनलोड, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डाउनलोड पे प्रेस करिए, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड होने दीजिए, क्योंकि जो भी हाई क्वालिटी उसकी उन्होंने अपलोड की है वो डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप उसे देखें। नीचे भी आपको 2-3 मिलते हैं लेआउट, यानी कि कई बार पार्किंग का लेआउट एक जगह दिखाया जाता है, दूसरी जगह जो है बिल्डिंग का पूरा लेआउट, यानी कि एक फ्लोर पे कितने फ्लैट हैं, कितना उसमें मेन कारपेट का एरिया है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो उसे आप डाउनलोड करके डिटेल में देख लीजिए कैसा दिखता है ब्लूप्रिंट, वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। कई बार उसका बिल्डर फोटोकॉपी अपलोड करता है, कई बार ओरिजिनल, पर मोर एंड लेस जो उनका अप्रूवल आया है वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोडेड मिलेगा, और तमाम चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। ब्लूप्रिंट में क्या क्या कैसे कैसे देखना चाहिए, इस पर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, और हमने महारेरा के साइड के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाए हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने तमाम वीडियोस देखा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, जिससे आपके मन में उठ रहे तमाम सवाल जल्द से जल्द खत्म हो। यदि आपको हमारी ज़रूरत लगती है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। लाइक करना ना भूलें, लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें प्रोत्साहन लगातार मिलता रहे। आप अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।